हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बैक ओपन बोट नेक ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों साइड में बोट रहेगा। तो ये ब्लाउज मेरे कस्टमर का है। बहुत टाइम से बोट नेक ब्लाउज की कटिंग मैंने डाली नहीं थी, इसके लिए सोचा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेजरमेंट मैं साइड में स्क्रीन में लगा दूँगी। तो इसमें हमें बैक ओपन करना है, तो ओपन वाली साइड हम अपनी साइड रखेंगे, क्योंकि हमें बाद में तो कटिंग करना ही पड़ेगा। ओपन वाली साइड को ही मैं अपने साइड रख लेती हूँ। तो यहाँ पर आप अस्तर में देख रहे होंगे, अच्छे से मैंने प्रेस करके रखा है। और नीचे की साइड में मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दूँगी। कई बार हमारा नीचे का कपड़ा क्या होता है, क्रॉस होता है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। इसमें हमारी जो किनारी वाली पट्टी है वो भी हम कटिंग करके निकाल देंगे, उसे हमें ब्लाउज में यूज नहीं करना है। और बैक साइड में हमें जो हुक के लिए मार्जिन लेना है, यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। इसे भी मैं ऐड कर लेती हूँ। कई बार हम लोग बाद में भूल जाते हैं, इसलिए हमें हुक का मार्जिन पहले मार्क कर लेना है। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 15 इंच की मुझे लेंथ रखनी है, तो उसमें मैं 1.25 इंच मार्जिन का ऐड करके 16.25 इंच में मार्क करूंगी। और यहाँ पे भी सेम मार्किंग करना है। अब दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। अब यहाँ पर हम बोट नेक की कटिंग कर रहे हैं, तो बोट नेक के लिए हमें फुल शोल्डर की जरूरत पड़ती है। तो 15.5 हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट है, उसको हम हाफ करेंगे। 7.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है, 7.75 इंच में मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो हमने हुक के लिए मार्जिन छोड़ के रखा है उसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद वाली लाइन में ही आपको मार्किंग करना है। हुक का मार्जिन हमारा अलग से रहता है। तो यहाँ पे मैं 7.75 इंच में मार्क करके ये दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करूंगी। ये हमारी आर्म होल की लाइन है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करने के लिए हम यहाँ पर 1.75 इंच में शोल्डर डाउन कर रही हूँ, क्योंकि 15.5 का शोल्डर है। अगर आपका 15.5 से ऊपर का शोल्डर है तो आपको 1.75 इंच शोल्डर डाउन करना पड़ेगा। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मुझे शोल्डर पट्टी 1.5 इंच की ही रेडी रखनी है। तो शोल्डर की साइड से थोड़ा सा और हमको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे 4.5 इंच में नेक का विड्थ लगा के नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर दूंगी। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। तो आर्म होल डाउन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। 38.5 फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.4 आया। इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो 7.4 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 7.4 मतलब 7.5 से एक लाइन कम। अब हमें इस लाइन को आगे की साइड बढ़ाना है। ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन है। चेस्ट के लिए पहले मार्किंग करना है, उसके बाद हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। यहाँ पे हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट कितना है, 36.5 प्लस 2.5 इंच भी कर सकते हैं, और आप 3 इंच भी कर सकते हैं। कई बार लगता है ना लोगों को थोड़ा सा मतलब टाइट फिटिंग, कई लोगों को होता है कि थोड़ा सा हमको हल्का सा लूज चाहिए, तो आप यहाँ पे 3 इंच का भी लूजिंग दे सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता है। 36.5 में हमने 2.5 ऐड किया तो कितना आया, 39। इसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 9.7 आया। अगर हम 36.5 प्लस 3 इंच का लूजिंग देंगे, 39.5 डिवाइड बाय 4 9.8। तो यहाँ पे केवल एक सूत का फ़र्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सूत में कितना फ़र्क होता है, पहले हमारा आया था एक सूत कम। तो देखिए, अगर आपने 2.5 इंच ऐड किया, 2.5 इंच ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे मार्किंग आएगा। अगर आपको 3 इंच ऐड करना है तो यहाँ पे मार्किंग आएगा। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कई लोगों को थोड़ा सा मूवमेंट में कंफर्टेबल चाहिए रहता है, तो आप 3 इंच का भी लूजिंग दे सकते हैं। ये पैक नेक है, तो इतना आप आराम से कर सकते हैं। अगर इसी की जगह में आपका बैक नेक पैक रहेगा और फ्रंट का डीप रहेगा, तो फ्रंट का नेक तो डीप हो रहा है, थोड़ा बहुत तो बाहर की साइड में फैलने वाला है। कम से कम 6.5 से 7 इंच तो नॉर्मल नेक रहते हैं, तो उतना हमारा बाहर की साइड में फैलता है। तो उस टाइम पर हम 2 इंच की लूजिंग देते हैं तो भी आराम से चल जाता है।
तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से आपको बता देती हूँ। 36.5 हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट है। इसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। 39.5 उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 9.8 आता है। तो यहाँ पे हमारा 9.8 में मार्किंग है। मेजर टेप में देखेंगे तो 9.5 से 2 लाइन आगे, और हिंदी में आप इसे 9.25 इंच बोल सकते हैं। और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेना है। मार्जिन आप इससे कम भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। एक चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हुक का मार्किंग छोड़ के ही आपको चेस्ट का मार्किंग करना है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 32 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसका हम 1/4 करेंगे। इसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, कमर हमारी टाइट रहनी चाहिए। तो 32 का 1/4 8 इंच, और 1 इंच हम बैक डार्ट के ले लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें चेस्ट का जो मार्किंग करके रखा है उसे नीचे वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाना है, और बाहर की साइड में जो हमने मार्जिन लिया है इसे भी मार्क कर लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। हमें आर्मोल का शेप लगाना है। उससे पहले हमें आर्मोल से पीछे की साइड में थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर हमारी फुल शोल्डर की मार्किंग लगी है, लेकिन हम जब बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं या पैक नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तब हमारे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप लोग में से कई लोग बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट नहीं लेते होंगे। इसके लिए ये तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिससे आपकी बराबर तरीके से मार्किंग लग जाए। अब यहाँ पर हमने जो आर्मोल का मार्किंग किया था उससे हमें 1 इंच अंदर की साइड में आना है। अब यहाँ पर आप मेजर टेप को ध्यान मत दीजिए, मैं बोल के आ रही हूँ उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। 1 इंच हमें बैक साइड में मार्क करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेजर टेप थोड़ा सा हिल जाता है, अंदर की साइड में गैप रहता है। इसके लिए 1/2 इंच या 1 इंच बाहर की साइड में निकाल के मैंने बीच के नंबर से मार्किंग किया हुआ है, क्योंकि ऐसी जगहों में छोटी छोटी मार्किंग होती है। 1/2 इंच 1 इंच की ही मार्किंग होती है। अगर एक एक सूत का भी फ़र्क पड़ेगा तो बहुत मायने रखता है। अभी यहाँ पे मेजर टेप जहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है उसके बीच में और जो उसका मेटल का बेंड किया हुआ है यू शेप में, वहाँ पर एक सूत का तो फ़र्क होता है। अब यही चीज़ आप अगर फिटिंग वाली मार्किंग में करेंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे 1/2 इंच 1 इंच का ही मेजरमेंट रहता है वहाँ पर इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए आपको ध्यान से मेजर टेप को रखना है। कई बार ऐसी जगहों में बीच के नंबर को लेके आपको मार्किंग करना है। नीचे हमने जो मार्किंग किया था उसे हम शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, आपको नीचे मार्क करना, ऊपर मार्क नहीं करना है। नीचे जो हमने शोल्डर डाउन कर दिया है वहाँ पर से मार्क करना है। अब हमें आर्मोल की लेंथ को चेक करना है। 7.4 था, उसका हमें हाफ करके मार्क करना है। आप इस तरीके से डायरेक्ट भी आप मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हाफ करके मार्किंग करना आता है तो 3.5 से 2 सूत आगे मार्क करना है। अगर आपको बोल के इस तरीके से नहीं आता है तो जितना हमारा यहाँ पे लेंथ आ रहा है वहीं पर मेजर टेप को दबा के रखें और ऊपर से मेजर टेप को इस तरीके से फोल्ड कर दें। जहाँ पे फोल्डिंग बराबर आ रही है वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने सेंटर निकाला था इसे हम अंदर की साइड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पर तक हमारी अंदर वाली लाइन जा रही है यहाँ से हमें शेप लगाना है। अगर आपको क्रॉस में मार्किंग करना है तो क्रॉस में वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो जो नीचे 1 इंच किया था पहले उसके सेंटर में मार्क कर रहे हैं और 1 इंच बाहर की साइड में ऐसे क्रॉस में निकाल देना है। वैसे ये क्रॉस लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऊपर मार्क किया है, बैक क्रॉस वाली मार्किंग हमारी लग गई है। तो इस तरीके से आपको शेप लगाना है और चेस्ट वाली लाइन से मिला देना है। तो आप अभी देखेंगे ये 1 इंच ठीक वहाँ लाइन में मिल जाएगा। देखिए हमने शेप लगाया, आराम से अपना 1 इंच में ही मार्किंग लगी है। तो नीचे से नहीं भी लगाएंगे तो भी चलता है। हम शोल्डर वाली साइड में पहले 1/2 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी जो हम शोल्डर में दबाने वाले हैं। अब हमें आर्मोल को चेक करना है। इस टाइम पे आपको अपने आर्मोल का मेजरमेंट पता होना चाहिए। जितना भी आपका आर्मोल का मेजरमेंट है उसका हाफ मेजरमेंट यहाँ पे हमारा आना चाहिए। हाफ क्यों आएगा? हाफ हमारा बैक में जाएगा, हाफ फ्रंट से आएगा, इसके लिए हमको हाफ चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आज 2 तरीके से आप लोगों को आर्मोल का मेजरमेंट चेक करके बताऊँगी। शोल्डर का मार्जिन छोड़ते हुए हम लाइन के ऊपर ही मेजर टेप को रखेंगे।
यहाँ पे आ रहा है 8.75 इंच। एक बार फिर से मैं दोबारा चेक करती हूँ। यहाँ पर हमें मेजर टेप को रखना है, जो आर्मोल वाला हमने शेप लगाया है उस लाइन के ऊपर रखते हुए हमें आर्मोल के पॉइंट में आना है 8.75 इंच। तो बॉडी में मैंने जो आर्मोल का मेजरमेंट लिया है 17.5 है। ये हमारा बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। अब इसमें आपको लूजिंग ऐड कर देना है, तो 18 इंच के हिसाब से हमें रेडी करना पड़ेगा आर्मोल। तो हाफ इंच हम पीछे की साइड में छोड़ते हुए हम चेक करेंगे, 18 का हाफ 9 इंच ये रेडी आ गया है। दोनों तरीके से करो, लाइन के ऊपर चेक कर रहे हैं तो आपका बॉडी का मेजरमेंट आना चाहिए। अगर हाफ इंच छोड़ के कर रहे हैं जो हम स्लीव्स को अटैच करते हैं, तो आपका फिर उसमें लूजिंग के साथ में मेजरमेंट आना चाहिए। अब हमें यहाँ पर से 0.25 इंच इस तरीके से नीचे की साइड में मार्क करना है और ये फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे शेप लगा लेंगे। इससे आपके आर्मोल की लेंथ बड़ी नहीं होने वाली है। जितना भी हमारे आर्मोल के यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा रहता है वो कटिंग करके निकल जाता है। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जितना आपका कमर का मेजरमेंट है उसका आप हाफ करके भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, या 4.25 इंच में भी यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं। हाफ इंच दोनों साइड से हम मार्क करेंगे। और डार्ट की लेंथ के लिए हम मार्किंग करेंगे 4.5 इंच की हमें लेंथ लेनी है। तो इस तरीके से हम सेंटर में मार्क करेंगे। अब स्केल से जो साइड में हमने हाफ इंच में मार्क किया था इसे सेंटर वाले से मिला देंगे। यहाँ पर तक हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें नेक डीप के लिए मार्किंग करना है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा शोल्डर पट्टी कितना रेडी रखना है। तो मुझे यहाँ पे 1.5 इंच का रेडी रखना है। कई लोग 2 इंच का भी रखते हैं, कई लोग 2.5 इंच का भी रखते हैं। लेकिन हमारी रेडी शोल्डर पट्टी जितनी कम रहेगी हमारा नेक का ब्रॉड उतना ही ज़्यादा फैलेगा। अब यहाँ पर हमारी 1.5 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी रखने वाले हैं, तो नेक का विड्थ 5 इंच तक आने वाला है। इसके लिए वो हाफ इंच बाहर की साइड में ही निकलेगा, तो हम यहाँ पर से पहले ही माइनस कर देते हैं। अब इसी चीज़ को मैं एक बार आपको स्टार्टिंग में ही डायरेक्ट 1 इंच माइनस करके आपको बता देती तो आपको समझ में नहीं आता। हमने 1 इंच की 1.5 इंच की शोल्डर पट्टी रखी, इसके लिए हमने शोल्डर में से माइनस किया है। अगर उसी के जगह में 2 इंच 2.5 इंच का हमारा रेडी शोल्डर पट्टी रहेगा तो हमें केवल 0.25 इंच माइनस करना पड़ेगा, कि उसमें हल्का सा 0.25 इंच बाहर निकलता है। अब हमें रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है, क्योंकि अभी हमारे शोल्डर में से जो बाहर निकलने वाला था वो हमने माइनस कर दिया। 1.5 रेडी रखना है, तो दोनों साइड का मार्जिन 1 इंच ऐड करके 2.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। हाफ इंच हमारा स्लीव जॉइन करने में जाएगा और हाफ इंच हमारा नेक की साइड में जाएगा, तो 1.5 इंच का शोल्डर रेडी आ जाएगा। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर के सेंटर में रखना है। यहाँ से भी हम मार्क कर सकते हैं, तो यहाँ पर से हम 3.5 इंच में मार्क करेंगे। अगर इस तरीके से हम यहाँ पर से चेक करेंगे तो तब आपको लेंथ ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि शोल्डर हमारा ऊपर की साइड में आ गया है। यहाँ पर 4 इंच दिखा रहा है और हमने उधर से मार्किंग किया था शोल्डर के सेंटर में से, तो वहाँ से 3.5 दिखा रहा है, तो रेडी हमारा 3.5 ही होगा। यहाँ से मैं बोट का शेप लगा लूँगी। पहले ऊपर वाली लाइन में लगाऊंगी, ये हमारा कटिंग वाला है, और नीचे की साइड में हमारा ये डॉट डॉट करके मैं मार्क करूँगी, इसके ऊपर हमारी स्टिचिंग आएगी। अब यहाँ पर हमारी 1.5 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी है। अगर आपको 1 इंच की करनी है तो आपका नेक का विड्थ और थोड़ा बाहर की साइड में फैलेगा। एक्चुअली जो प्रॉपर बोट नेक होते हैं ना, यही होते हैं, लेकिन कई लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो इसके लिए रेडी शोल्डर पट्टी को थोड़ा सा चौड़ा रखते हैं, लेकिन वो नॉर्मल बोट नेक है। अगर बोट नेक बोलेंगे तो 1 इंच से 1.5 इंच तक का ही हमारा रेडी शोल्डर आना चाहिए, तब हमारा प्रॉपर बोट नेक बनेगा। तो यहाँ पर हमारे बोट नेक ब्लाउज की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को समझाना है। मैंने आप लोगों को फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का मेजरमेंट लेना सिखाया था मेजरमेंट वाली वीडियो में, तो कैसे आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को माइनस करके बता दिया है। एक कमेंट भी मुझे आई हुई थी कि हम लेंथ कितना लेंगे, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस के लिए कितना लेंथ में हमें मार्किंग करना है। तो एक इसका फिक्स मार्किंग नहीं है, आप 5 इंच से लेके 7 इंच के बीच में कहीं पर भी आप ले सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको क्लियर पता चले इसके लिए मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी है और बैक क्रॉस मैंने लिख दिया है 5 इंच से लेके 7 इंच के बीच में आप यहाँ पर बैक क्रॉस का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम 7 इंच से नीचे जाते हैं तो फिर हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट आ जाता है, तो इसके लिए आपको ऊपर की साइड में मेजरमेंट करना है। अगर आप लोग ने कैसे मेजरमेंट करते हैं नहीं देखा है तो आप मेजरमेंट वाली वीडियो देखिए, मैंने उसमें भी क्लियर बताया हुआ है और उसमें मैंने बॉडी का शेप ड्रॉ करके भी बता के रखा है कहाँ पर से आप कहाँ पर तक मेजरमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने मेरे कस्टमर का 13.5 का बैक क्रॉस लिया है, तो 13.5 का हाफ करेंगे तो 6.75 इंच आता है और ये बाहर की साइड में स्टिचिंग का मार्जिन है जो हमारा स्लीव्स अटैच करने में लगेगा, तो स्टिचिंग का अलग ही रहता है। फिक्स हमारा यहाँ पे 13.5 रेडी आना चाहिए। तो बैक क्रॉस के हिसाब से हमारा ये अभी हमारा हाफ है तो 6.75 इंच है। अगर हमारा दूसरी साइड खुल जाएगा तो पूरा 13.5 बराबर हो जाएगा और ये यहाँ तक हमारी 13.5 का मेजरमेंट है, उसका हाफ है ये। जैसे हम शोल्डर का हाफ करके मार्किंग करते हैं तो बैक क्रॉस का भी सेम उसी तरीके से हाफ करके मार्किंग किया जाता है। बैक क्रॉस का मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है, लेंथ कहाँ पर तक आप ले सकते हैं और उसका बैक क्रॉस की मार्किंग कैसे आप कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक चीज़ और बतानी है, हुक का मार्जिन आपको छोड़ देना है। जब हमारा हुक का मार्जिन नहीं रहेगा तो हमारा फिक्स वहीं से मार्किंग लगेगी, लेकिन हुक का मार्जिन है तो उसको ऐड नहीं करना है। ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था और अभी भी दोबारा से मैं बता रही हूँ। तो कटिंग के टाइम पे इन चीज़ों को आप ध्यान में ज़रूर रखिए। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं पेपर के ऊपर आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले हम ऊपर की साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हमें 15 इंच की रखनी है, तो उसमें 1.25 इंच ऐड करके 16.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। जैसे हमने बैक साइड में रखा था वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट में भी लेंथ सेम रखनी है। फ्रंट में बढ़ाना कितना है वो मैं बाद में आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर अब इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फ्रंट साइड में भी हम बोट नेक कर रहे हैं। फ्रंट में हमारा पैक है, लेकिन पेपर हम सिंगल लेंगे, उसमें हमें डबल करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे तब उसको हम फोल्ड करके रखेंगे। तो फुल शोल्डर का मार्किंग मैं यहाँ पे करूँगी, जैसे हमने बैक साइड में किया था सेम करना है। 15.5 का हाफ करके 7.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पर आपका जितना शोल्डर है आपको उतना ही लेके हाफ करके मार्किंग करना है। यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे हम 1.75 इंच। बैक साइड में भी हमने सेम किया था, लेकिन फ्रंट में भी हमारा बोट है तो हम 1.75 इंच में ही शोल्डर डाउन करेंगे। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 4.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब जहाँ पे नेक विड्थ लगाया वहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन करेंगे। आर्म होल डाउन करेंगे तो यहाँ से हम सेम वैसे ही करना है जैसे हमने बैक साइड में किया था, क्योंकि दोनों का बोट नेक है। तो यहाँ पे 7.4 में मैं मार्किंग करूँगी। फॉर्मूला मैंने पहले बता के रखा है, तो अभी मैं डायरेक्ट मार्किंग कर रही हूँ। अब ऊपर हमारा जितना मार्किंग था नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है। तो यहाँ पर 7.75 इंच में मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्म होल की लाइन है और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी अपर चेस्ट की मार्किंग है। अपर चेस्ट का मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने बैक साइड के हिसाब से सेम मार्किंग करना है। 36.5 प्लस 3 इंच लूजिंग का देना है। 39.5 डिवाइड बाई 4 9.8 में हमें मार्किंग करना है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा टाइट फिटिंग लगता है तो आप 2.5 इंच का भी लूजिंग दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी 3 इंच का ही लूजिंग दूंगी और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल को शेप लगाना है, तो पहले मैं यहाँ पर 1 इंच बैक साइड की तरफ आऊँगी, जो हम बैक पार्ट के हिसाब से मार्किंग करते हैं। आप लोगों को क्लियर समझ में आए इसके लिए मैं आपको बैक का भी मार्किंग करके बता रही हूँ। इस लाइन को भी मैं डॉट डॉट करके मार्क कर लूँगी। ये हमारी बैक की लाइन है। अब यहाँ पर से हमको डायरेक्ट मार्किंग करना है तो 1.75 इंच में मार्क करना है। इस पॉइंट को हम ऊपर डायरेक्ट शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। इसे मैं पूरा स्ट्रेट करूँगी। ये हमारा फ्रंट का मार्किंग है और इसे भी हम पीछे की साइड में मिला देंगे। आर्म होल वाली लेंथ का सेंटर निकालना है, तो यहाँ पर इस तरीके से मेजर टेप को रखते हुए हम सेंटर में मार्किंग करेंगे और ये लाइन को पीछे की साइड में बढ़ा देंगे। अब हमें शेप लगाना है, तो पहले हम बैक आर्म होल के हिसाब से शेप लगाएंगे, तो आप फिर समझ पाएंगे कि फ्रंट का आर्म होल हमारा कितना पीछे जा रहा है। तो बैक के आर्म होल को मैं डॉट डॉट करके ही मार्क कर रही हूँ।
अब ये पीछे की साइड में आएंगे, जो मैंने बैक साइड में लाइन ड्रॉ करके दिए वहाँ से हम चेस्ट वाली लाइन में ही मिला देंगे। अब एक बार ये दोनों को मैं आपको सेंटर का नाप के आपको दिखाती हूँ कितना हमारा ये मेजरमेंट आ रहा है। तो ये देखिए 1/2 इंच पीछे की साइड में हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप है। शोल्डर में 1/2 इंच का जो मार्जिन जाता है उसे हम मार्क कर लेंगे। तो फ्रंट में भी हमारा रेडी शोल्डर पट्टी 1.5 इंच का है, तो यहाँ पर से हम 1/2 इंच पहले माइनस करेंगे। इस तरीके से पहले हम बैक वाले से मिला देंगे। हमने बैक में पहले किया था ना, 1/2 इंच माइनस किया था, वैसे ही पहले बैक से मिला देते हैं। अब फ्रंट के यहाँ पे हमें शेप लगाना है, क्योंकि फ्रंट का हमारा बैक से आ रहा है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें रखते हुए ऊपर वाले पॉइंट में ही मिला देना है। ऊपर का हमारा सेम शोल्डर का फिक्स रहेगा और ये बैक साइड में हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप है, तो इसके लिए पीछे की साइड से हमारा मार्किंग लगेगा। तो ये हमारा फ्रंट का 1/2 इंच का शोल्डर और माइनस हो गया है, जैसे हमने बैक में किया था। जितना भी हमारा बाहर की साइड में ब्रॉड नेक होने की वजह से निकलता है ना, वो कटिंग करके निकाल देंगे, तो फिर बाहर की साइड में लटकेगा नहीं। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। बैक साइड में भी हमारा सेम 1.5 इंच है, तो 1 इंच का मार्जिन ऐड करके 2.5 में मार्किंग करेंगे। नीचे की लेंथ भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे 4.5 में, और 4 इंच में ऊपर वाला मार्किंग है, तो यहाँ पर से हम इस तरीके से मिला देंगे। अगर आप शोल्डर के सेंटर से इसको लेंथ को चेक करेंगे तो आपका 3.5 इंच का ही लेंथ आएगा। तो ये हमारा स्टिचिंग वाला लाइन है। तो यहाँ पर हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नीचे प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है, तो हम कहाँ पर से लेंथ लेंगे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारे नेक का ब्रॉड अभी ज़्यादा है, तो मैं एकदम बाहर से रेडी शोल्डर के सेंटर से मार्क नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा नेक का विड्थ अभी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ही मैं मेजर टेप को रखते हुए मार्क करूँगी, क्योंकि अगर उस साइड से करेंगे तो फिर शायद एपेक्स लेंथ हमारी ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो एपेक्स लेंथ है 10 इंच, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 10.5 इंच में मार्क करेंगे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट करना है। ये हमारी बस्ट वाली लाइन है, हमारी फुल बस्ट वाली लाइन है। एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 इंच में मार्किंग कर रही हूँ, और नीचे की साइड में हमें करना है 1/2 इंच कम, तो 3.5 इंच में हम नीचे की साइड मार्क करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं नीचे की साइड में लेंथ बढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे 1.5 इंच लेंथ ज़्यादा ले रही हूँ। 38.5 के हिसाब से हमारा साइज है, तो उसके हिसाब से मैं 1.5 इंच ज़्यादा लूँगी। तो ये हमारी लेंथ फ्रंट पार्ट के हिसाब से बढ़ गई है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऊपर हमने 4 इंच में किया था, यहाँ पे हम 3.5 इंच में मार्क करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें डार्ट लेना है, तो डार्ट हमें लाना है यहाँ पे 3 इंच का। 38.5 का है ना, तो 40 साइज़ तक आप 3 इंच का डार्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 इंच का डार्ट लूँगी। अब फिर से हमें स्केल लेना है। अब एपेक्स पॉइंट और नीचे जो पॉइंट लगाया था, इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हमारा नीचे का डार्ट हो गया। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप लगाना है, तो पहले ये लाइन जितनी है उसका पहले हम हाफ करेंगे। 7 का हाफ 3.5 हो गया। अब इसका भी हमें हाफ करना है, 1.5 से 2 लाइन ज़्यादा, यानी कि 1.25 इंच में मार्किंग करना है। दूसरी साइड नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है। नीचे से सबसे पहले वाले पॉइंट में 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे, यहाँ पर 0.25 इंच, और यहाँ से मैं अपनी साइड में 0.25 इंच में मार्क करूँगी। अब यहाँ पे हमें शेप लगाना है, तो फ्रेंच कर्व लेंगे और इस तरीके से रखेंगे, और फ्रेंच कर्व को हम हल्का सा, पहले मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ। अब हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है, इन सभी पॉइंट्स को मिलाना है। तो नीचे से लेके सभी जो हमने पॉइंट मिलाए थे, ये सभी को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो नीचे का हमारा शेप रेडी हो गया है। अब हमें आर्म होल के यहाँ पे शेप लगाना है, तो नीचे हमने कमर में 3 इंच का डार्ट लगाया है, तो ऊपर हमारा 1.5 इंच का डार्ट लगेगा। तो इस तरीके से हमें रखना है, और यहाँ पे पहली वाली लाइन में और दूसरी वाली साइड में, तो टोटल हमारा 1.5 इंच का डार्ट लगना चाहिए। तो यहाँ पर से हम ऊपर की साइड में एपेक्स पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट में मिलाएंगे, फिर एपेक्स पॉइंट से सेम दूसरी वाली साइड में जो पॉइंट लगाया था वहाँ पे मिला देंगे। अब हमें आर्म होल वाली साइड में आर्म होल लेंथ को चेक करना है, तो पहली वाली लाइन को चेक करेंगे, 5 इंच आया, वहीं पर से हम दूसरी साइड घुमाएंगे, जहाँ पे 5 इंच आ रहा है मार्क कर लेना है। सेम तरीके से हमें नीचे वाली डार्ट का भी लेंथ को चेक कर लेना है। तो एपेक्स पॉइंट से हम चेक करेंगे, 6.5 आ रहा है। अब हमें दूसरी साइड की तरफ घुमाना है, और यहाँ पर 6.5 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मार्किंग करना है।
अब यहाँ पर कम क्यों आ रहा है दूसरी साइड में? पहली वाली साइड की लाइन क्या है? स्ट्रेट है, लेकिन दूसरी वाली साइड में अंदर की साइड से घूम के जा रहा है। इसके लिए दोनों की मेजरमेंट में फ़र्क रहेगा। तो जो कर्व घूम के जा रहा है तो उसकी लेंथ थोड़ा सा हमें माइनस करनी पड़ती है। अब हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे डायरेक्ट 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क कर लीजिए। बाद में हम बैक पार्ट से उसे चेक करेंगे, उसके बाद भी हम थोड़ा सा उसे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 इंच में बराबर आ जाता है। कमर वाली साइड में थोड़ा सा पेपर कम हो रहा था, मैंने उधर से स्टिक कर लिया है। तो इस लाइन को पहले मैं नीचे की साइड से आगे की साइड में बढ़ा दूंगी। आर्म होल वाले पॉइंट में आएंगे, 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे और इसे भी स्ट्रेट करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे शेप लगाएंगे। चेस्ट के लिए हमें मार्किंग करना है, जितना हमने बैक साइड में किया था उतना ही हमें यहाँ पे भी करना है और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब नीचे की साइड में आएंगे, 0.25 इंच यहाँ से हम ऊपर की साइड में माइनस कर देंगे। अब हमें कमर का भी मेजरमेंट कर लेना है, तो उसका हम मार्किंग करेंगे। फर्स्ट वाले पैनल को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमने मार्जिन ऐड नहीं किया है, उसे हम अस्तर के ऊपर ही ऐड करेंगे। तो पहला पैनल आ रहा है 3.5 से एक लाइन ज़्यादा, तो उसे हम यहाँ पे रखेंगे और आगे की साइड में हम कमर का 1/4 में मार्किंग करेंगे। 32 इंच कमर था, उसका 1/4 8 इंच और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब जो हमारा चेस्ट वाला मार्किंग है उसे हम नीचे कमर वाली से मिला देंगे। बाहर की साइड में जो मार्जिन है इसे भी ड्रॉ करेंगे और नीचे की साइड में हमने जो मेन लेंथ की लाइन ड्रॉ करके रखी है फ्रंट के हिसाब से, उससे मैं पेपर को अलग कर दूंगी। नीचे का हम पेपर हटा देंगे। प्रिंसेस कट का हमें शेप पूरा ऊपर की साइड में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, एपेक्स पॉइंट से जो ये लाइन आ रही है इसका हम सेंटर निकाल के मार्क करेंगे। 0.25 इंच बाहर की साइड में निकालेंगे। चाहे तो ऊपर वाली साइड में हम पहले स्केल से यहाँ से ये पॉइंट तक हम स्ट्रेट करेंगे और फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से इस लाइन में हम हल्का सा शेप लगा लेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ हो गया है। यहाँ पर हमें शेप को सही करना है, हल्का सा बाहर पॉइंटेड नहीं करना है, तो हल्का सा हम कर सकते हैं चेंज। पहले वाले पैनल में भी पहले हम यहाँ पे सेंटर निकाल लेते हैं और 0.25 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट को अटैच करेंगे ना, यहाँ पे हल्का सा ऊपर की साइड में हमारा जो अपर चेस्ट वाला मार्किंग आता है वहाँ पर हमारा थोड़ा अंदर की साइड में स्ट्रेट रहता है, धंसा हुआ जैसा रहता है। हमारी ब्रेस्ट आगे ऊंची रहती है लेकिन अपर चेस्ट के यहाँ पे अंदर स्ट्रेट रहता है। इसके लिए यहाँ पे हल्का सा हम निकाल देंगे, तो फिर यहाँ पे हल्का कपड़ा लूज नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा मैंने एक बार ट्राई किया था, इसके लिए मैं थोड़ा सा ये आप लोगों को चेंज करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर तक पहले मिला लीजिए और उसे ऊपर वाले पॉइंट में मिला देना है। तो एक बार मैं कटिंग करके दिखाऊंगी तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहले हाथ से मैं डार्क कर लेती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ पर तक आएंगे, 1/2 इंच ऊपर वाले से नीचे आना है। देखो इधर से इधर 1/2 इंच नीचे बढ़ना है। जब हम स्टिच करेंगे तो वो बराबर तरीके से बैठ जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी डार्ट लगाना है। 1 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और जो डार्ट लगेगा 0.75 इंच का तो मिनिमम लगाएंगे, लेकिन 0.75 इंच से ज़्यादा नहीं लगाना है। 1/2 इंच लगाना ना तो चल जाएगा, लेकिन 0.75 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बोट नेक भी है तो यहाँ पे फिटिंग अच्छे से आएगी डार्ट लगाएंगे। तो प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर से हम क्रॉस में ही कट करेंगे और यहाँ पर से हम एपेक्स पॉइंट तक आएंगे और डार्ट को पहले हम कट कर लेते हैं। अब हमें नीचे की साइड का माइनस करना है। जो ये लेंथ हम साइड से माइनस करते हैं उसे कट कर लेंगे। साइड से भी हमें मार्किंग के ऊपर ही कट करना है और यहाँ पर अभी हमें साइड वाले पीस को अलग करना है, तो मैं दोनों को अलग अलग कर रही हूँ। आज मैं आर्म होल को फोल्ड नहीं कर रही हूँ, तो देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। एपेक्स पॉइंट से हम आर्म होल के पॉइंट तक कट कर लेंगे। अब ये साइड से मैं नीचे से आर्म होल कट करूँगी और यहाँ पर से ये साइड का पीस अलग हो गया है। अब हमारा जो पहला वाला पीस है, यहाँ पर से जो हमने अंदर की साइड में मार्किंग किया था ना, उसी के ऊपर कट करना है और यहाँ से 1/2 इंच बाहर निकले थे और ऊपर हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर कट करना है। अब ऊपर की साइड में शोल्डर ये डाउन किया था और नेक भी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि मार्जिन हमारा उसी में मैंने ऐड कर रखा है और उसमें हम डायरेक्ट पलट लेंगे। तो यहाँ पर एक बार चेक करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारे दोनों पैनल बराबर आने चाहिए। एपेक्स पॉइंट में आना चाहिए, तो यहाँ पर से नीचे की लेंथ भी बराबर आ जाएगी। अगर यहाँ पे अगर आपको थोड़ा भी पॉइंट लगता है तो उसे कटिंग करके निकाल देना है। तो ये हमारा साइड वाला पीस है और ये हमारा सेंटर वाला पीस है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के साथ में हम साइड्स को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर से हमें इस तरीके से रखना है।
नीचे की साइड से हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है लेकिन दोनों कम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हल्का सा मैं इस तरीके से कट कर लूँगी, या दोनों को एक ही साथ में रख के कटिंग करते हैं। चलो इस तरीके से करेंगे और हल्का सा इसे मैं स्ट्रेट कर दूँगी। ये देखिए अब दोनों पैनल बराबर आ गए हैं, तो बिल्कुल भी हमें बैक पार्ट कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर अभी आप देखें मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग किया है। तो ये मैं फ्रंट पार्ट को दिखा देती हूँ, बैक में हमें मार्जिन ऐड नहीं करना है। तो फ्रंट पार्ट में मैंने देखो प्रिंसेस कट के यहाँ पे ऐड किया है, और साइड वाले में भी हमने इसमें प्रिंसेस कट के पैनल में ऐड किया है। ऊपर नीचे बिल्कुल भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, केवल प्रिंसेस कट को अटैच करने के लिए ही हमें दोनों पैनल में मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरीके से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट मैंने पहले ही कटिंग कर दिया है, तो मैं फ्रंट ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हम लाइन के ऊपर कट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पैनल है, यहाँ पे एपेक्स पॉइंट में कट लगाएंगे और यहाँ से हम लाइन के ऊपर ही साइड वाले पैनल की कटिंग करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।